اور सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको हर तरह की बला और मुसीबतों से हिफाजत फरमाए। काफ़ी दिनों के बाद आप हजरात के रूबरू आने का शर्फ हासिल हुआ और कुछ बातें बताने का, कुछ बातें सिखाने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने चैनल के अंदर कुरान करीम को पढ़ाते भी थे और उसके तर्जमा सिखाते भी थे, लेकिन किसी उज़्र की बिना पर हम मौकूफ़ कर दिए थे। लेकिन मौकूफ़ करना हमें एक बात की तरफ इशारा किया और हमें एक बात समझ में आई कि जिस तरीके से हम तर्जमा सिखाते थे और बताते थे वो कामिल और मुकम्मल नहीं, बल्कि हमें कामिल और मुकम्मल तरीके से कुरान करीम का तर्जमा लोगों को सिखाना है और लोगों को बताना है, ताकि वो लोग कुरान करीम का तर्जमा सही तरीके से सीख सके। तो सही तरीके से कैसे सीखेंगे? जब हमें अरबिक ग्रामर मालूम हो, जब हमें अरबिक कवायद मालूम हो, तब जाके हम कुरान करीम का तर्जमा बआसानी सीख सकते हैं और उसके तफसीर भी जान सकते हैं। तो इसी निस्बत से आज सूरतुन नास के अंदर उसका तर्जमा भी सीखेंगे और अरबिक कवायद भी सीखेंगे। तो सूरतुन नास के अंदर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। सूरतुन नास के अंदर हम कितनी चीज़ें सीखेंगे? 3 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1 पर इस्म, और नंबर 2 पर फेल, और नंबर 3 पर हर्फ। और इस्म, फेल और हर्फ, इन तीनों की तारीफ हम सीखेंगे कि इस्म क्या है। कि इस्म वो कलीमा है जो कामिल व मुकम्मल हो, जो और जिसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। या इसको यूँ समझे कि इस्म वो कलीमा है जो अपने माना बताने के लिए दूसरे का मोहताज ना हो, दूसरे का मोहताज ना हो और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, यानी माजी हाल मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना ना पाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में कापी, किताब, इंसान। तो जब एक आदमी इंसान बोलता है तो दूसरे का मोहताज इसको समझने के लिए नहीं है। इसी तरह से कोई आदमी कापी बोलता है तो कापी को समझने के लिए दूसरे लफ्ज़ का मोहताज होना नहीं पड़ रहा है। और फेल क्या है? फेल वह कलीमा है जो कामिल व मुकम्मल हो और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। या इसको यूँ आसानी के साथ हम ये समझें, एक फेल वह कलीमा है जो दूसरे का मोहताज ना हो और उसमें कोई ज़माना, 3 ज़माना जो होता है, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, ये तीनों ज़माना में से कोई एक ज़माना पाया जाए। जैसे कि उसको अरबिक में मिसाल देते हैं, क़रा। क़रा का मतलब होता है पढ़ना। तो क़रा उसने पढ़ा, फ़अला उसने किया। या इसको हम उर्दू में लेते हैं कि उसने किया। तो उसने किया तो उसके अंदर एक ज़माना पाया जा रहा है। उसने खाया तो उसके अंदर एक ज़माना पाया जा रहा है। या वह करेगा तो उसके अंदर एक यह ज़माना पाया जा रहा है। और नंबर 3 पर है हर्फ। कि हर्फ वो नाकिस कलीमा है, यानी अधूरा कलीमा है जो अपने माना बताने के लिए दूसरे का मोहताज हो, जो अपने माना बताने के लिए दूसरे का मोहताज हो। जैसे उर्दू में से, तक, इसी तरह से पर। तो ये अपने माना बताने के लिए दूसरे का मोहताज हो रहा है, यानी खुद से अपना माना नहीं बता रहा है। तो क्या सीखे सूरतुन नास के अंदर? के 3 चीज़ें, कि नंबर 1 पर इस्म, नंबर 2 पर फेल और नंबर 3 पर हर्फ। अब उसके बाद हम सूरतुन नास के अंदर जाते हैं और सूरतुन नास के अंदर हम सीखते हैं कि यहाँ पर कौन फेल है, यानी कौन इस्म है, कौन फेल है और कौन हर्फ है। जब हम इस सूरतुन नास के अंदर इस चीज़ को सीखेंगे तो फिर हमें तर्जमा करना आसान हो सकता है, हो जाएगा। और हो सकता है लंबी वीडियोस लंबी हो जाए, तो आप हजरात आखिर तक वीडियोस को देखें, आखिर तक समझें, ताकि आपको तर्जमा करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले क्या है? कि सबसे पहले है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो कुल, ये
कुल के माना होता है कहिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि आप कहिए। यहाँ कुल का जो है इसका आज हम कायदा नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि इसका कायदा हम दूसरी जगहों पर बताएंगे। इसलिए कि बस इतना समझिए कि ये फेल अम्र है, और फेल अम्र का मतलब होता है हुक्म देना। तो इसलिए जो लफ्ज कुल है इसका सिर्फ हम माना सीखेंगे, आज इसका कायदा नहीं सीखेंगे। तो कुल के माना होता है कि आप कहिए। आऊज़ु, आऊज़ु ये फेल है। आऊज़ु क्या है? फेल है। फेल है इसलिए कि इसका माना हो रहा है कि मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह चाहता हूँ। तो बस आज हमको ये समझना है कि ये फेल है, इसलिए कि इसमें एक ज़माना पाया जा रहा है, यानी फेल मुस्तकबिल, यानी मैं पनाह चाहता हूँ, या फेल हाल कि मैं पनाह चाहता हूँ। बिरब्बी, बा के मतलब होता है से। तो आप हजरात यहाँ देखेंगे कि बा क्या है, कि बा के माना होता है से। तो ये तीन कलीमा में तीन जो इस्म फेल हर्फ में से कौन सा है? यह हर्फ है, क्योंकि बा के माना होता है से, और ये अपना माना बताने के लिए दूसरे लफ्ज का मोहताज होता है। तो बा मतलब से। और रब, रब क्या है? इस्म फेल हर्फ में से क्या है? ये इस्म है कि रब, रब के माना होता है पालने वाला। तो रब ये एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। और इसी तरीके से नास, नास क्या है? कि नास ये भी इस्म है ना। तो क्या माना हुआ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि आप कहिए कि मैं पनाह चाहता हूँ कि इंसानों के रब की, इंसानों के रब की। आगे देखिए, मलिकिन नास, मलिक मतलब होता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह। और नास के मतलब क्या होता है? लोग, इंसान। तो अभी जो कायदा आप हजरात सीखे, तो इसमें कौन सा कायदा पर, कौन सा जो तीन हम लोग ने इसमें फेल हर्फ सीखे हैं, तो इनमें से कौन सा है? बताएं कौन सा है? कि इस्म, इस्म है, इसलिए कि अपना लफ्ज अपना माना बता रहा है कि मलिक मतलब बादशाह, तो बादशाह बादशाह है। इसी तरीके से नास ये लोग हैं, इंसान हैं, तो ये इस्म है। तो क्या हुआ? इंसानों के बादशाह की, इंसानों के बादशाह की। इलाहिन्नास, इलाहिन्नास, इलाह के मतलब होता है माबूद, और नास के मतलब वही होता है कि लोग, इंसान। तो इंसानों के माबूद की। तो आप अपने ज़हन में रखिए कि इस्म फेल हर्फ में से कौन सा पाया जा रहा है? यहाँ, यहाँ इस्म पाया जा रहा है। तो इंसानों के बादशाह की। तो तफसीर हम बाद में बताएंगे। आज की वीडियोस में हो सकता है इसकी तफसीर हम ना बताएं कि क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तीन नामों के साथ पनाह मांगने का हुक्म दिया है। तो सिर्फ हम तर्जमा पर आज इक्तफा करते हैं। अगर आप हजरात हौसला अफजाई करेंगे, अगर आप हजरात कहेंगे कि इसकी तफसीर बताएं, तो इंशाअल्लाह बेहतरीन तफसीर आप लोगों को बताया जाएगा। और आप हजरात को जो अहले सुन्नत और जमात की जो तफसीर है, जो इसकी तफसीर उसको बताया जाएगा। आगे है कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो मीन के मतलब होता है से, मीन के माना क्या हुआ? से। और शर, ये शर के मतलब हो गया बुराई, शर के मतलब क्या हुआ? बुराई। और वसवासिल, वसवासिल के मतलब होता है वसवसा डालना। वसवसा जो दिलों के अंदर जो वसवसा पैदा होता है उसे वसवसा कहा जाता है। और खन्नास, खन्नास का मतलब होता है पीछे हट जाने वाला, पीछे हट जाने वाला। तो अब हम जो अभी बताया गया था तीन चीजें, इस्म, फेल और हर्फ, इनमें से हम सीखेंगे। तो मीन क्या है? मीन के मतलब होता है से। तो ये अपना लफ्ज खुद से बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो क्या होगा? ये हर्फ होगा। और शर, शर के मतलब होता है बुराई। तो जब एक इंसान अपने कान से सुनता है बुराई को, तो वाकिफ हो जाता है कि नहीं बुराई बुराई है, तो ये क्या हुआ? इस्म है। वसवसा, तो वसवसा भी सुनता है तो उससे वाकिफ हो जाता है कि अपना लफ्ज अपना माना खुद बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इस्म हो जाएगा। और नंबर 3 पर क्या है? खन्नास। तो जब एक आदमी सुनेगा खन्नास, खन्नास के माना होता है पीछे हटना, तो क्या होगा कि वो भी इस्म होगा, यानी इस्म फेल हर्फ में से इस्म है। तो इसका माना हो गया
वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले की बुराई से। वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले की बुराई से। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी के माना होता है जो, अल्लज़ी के माना क्या होता है? जो। युवस्विसु, अब युवस्विसु के मतलब होता है वसवसा डालता है, वसवसा डालता है। फी के मतलब हो गया में, फी के मतलब हो गया में। और सुदूर ये सदरुन है से आया है, जिसके माना होता है सीना। क्या माना होता है? सीना। और नास मतलब लोग। तो जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, जो लोगों के दिलों में क्या डालता है? वसवसा डालता है। तो अल्लज़ी का जो कायदा है, हम उस कायदा को आज नहीं सीखेंगे, बस इसका हम उसका लफ्जी माना जानेंगे आज कि अल्लज़ी के माना क्या होता है? जो। और युवस्विसु, युवस्विसु के मतलब होता है डालता है। तो डालता है तो ये क्या होगा? इस्म, फेल और हर्फ में से क्या होगा? फेल होगा। इसलिए कि फेल की तारीफ क्या पढ़े थे? फेल की तारीफ पढ़े थे कि वह कामिल माना जो अपना माना खुद बताए और उसमें कोई जमाना पाया जाए, उसमें कोई जमाना भी मौजूद हो। तो यहाँ जमाना जो वसवसा डालता है, तो यहाँ जमाना पाया जा रहा है। इसी तरीके से फी, फी के मतलब होता है में। तो में जब हम सुने तो में, लफ्जे में के मतलब हमें समझ में आ रहा है? अगर अकेले कहेंगे तो नहीं, ये दूसरे अपना माना बताने के लिए दूसरे लफ्ज का मोहताज हो रहा है ना। तो इसलिए क्या है? ये हर्फ है। और सुदूर के मतलब होता है सीना। तो सीना जब हम सुनते हैं तो मालूम होता है अपने माना खुद बता रहा है। तो इसलिए क्या होगा? ये इस्म है। और इसी तरीके से नास, ये भी इस्म है कि जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, के मीन के मतलब हुआ से, मीन के मतलब क्या हो गया? से। और जिन्नती मतलब होता है जिन्नात, जो अल्लाह की मखलूकात में से हैं, जिन्नात हैं, जो हमारे नजरों से ओझल हैं, जो हमारे नजरों से पोशीदा हैं, उसे जिन्नात कहा जाता है। वो भी इबादत के मुकल्लफ हैं। और वन्नास, वाव के मतलब हो गया और, अन्नास के मतलब क्या हो गया? लोग। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि मीन क्या है। अभी आप फौरन आप जान जाएंगे कि मीन के मतलब होता है से। तो अपने माना बताने के लिए दूसरे लफ्ज का दूसरे का मोहताज हो रहा है। तो मीन के मतलब ये हर्फ है। क्या है? हर्फ है। इसी तरीके से जिन्नती, जिन्नात, ये इस्म है। और नास, ये क्या है? ये भी इस्म है। तो आज के सबक में हम लोगों ने 3 चीजें सीखा। अब इनकी तारीफ को आपको याद रखना है। जब अगली जो सूरत है, सूरतुल फलक है या दूसरी सूरतें हैं, उन सूरतों में आपको पूछा जाएगा या उसको आपको उस वक्त बताना है या उसको रटेंगे कि इस्म वह कलीमा है जो अपना माना बताने के लिए दूसरे का मोहताज ना हो। इस्म वह कलीमा है जो अपना माना बताने के लिए दूसरे लफ्ज का मोहताज ना हो और उसमें कोई जमाना भी ना पाया जाए। ये इस्म की तारीफ है। आपको इसी तरीके से याद करना है। इसी तरीके से फेल वह कलीमा है जो अपना माना बताने के लिए दूसरे का मोहताज ना हो और उसमें कोई जमाना पाया जाए, और उसमें कोई जमाना पाया जाए। हम जमाना को बता दिए कि जमाना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसी तरीके से हर्फ वो नाकिस कलीमा है जो अपना माना बताने के लिए दूसरे का क्या हो? मोहताज हो और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। तो 3 चीजें आपको याद करना है, रखना है। फिर इंशाअल्लाह आगे के सबक में दूसरी चीज बताया जाएगा कि जो फेल है, फेल की कितने किस्में हैं और फिर उसका माना कैसे सीखेंगे। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो हो सकता है आपको अच्छी लगे, तो एक कमेंट करके दिलों के अंदर हौसला पैदा फरमाएं और वीडियोस को लाइक भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।